नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, और वो है दोस्तों कि किसी भी अंग्रेजी वर्ड को कैसे बहुत ही इजी तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। अंग्रेजी का कोई वर्ड हो, कोई भी टेक्स्ट हो, तो पढ़ने का क्या वो तरीका होगा जिससे कि कोई भी वर्ड आप बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी के बताए हुए आप आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे सबसे बड़ी समस्या जो होती है जब इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं तो दिक्कत होती है कि भाई पढ़ना सीखते हैं तो यानी कि पढ़ना ही है पहले, उसके बाद जो है लिखना है और बोलना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अल्फ़ाबेट लोग बचपन से ही सीखे होते हैं तो वो लिख तो लेते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पढ़ने की बात होती है तो छोटे छोटे वर्ड जैसे डू या नॉट, आप इस तरह का देख रहे हैं वर्ड तो आप आसानी से एंड, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब ज़िंदगी में बहुत ऐसे घुस गए हैं कि पता ही नहीं चलता, वो भी पढ़ लेते। लेकिन जब बड़ी बड़ी जब वर्ड्स की बात की जाती है तो वहाँ पर आप पिछड़ जाते हैं। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है। और आज आप देख रहे हैं 590 दिन का क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह से पढ़ना है और तरीका यही होना चाहिए कि लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जानते हैं पढ़ना, तो कैसे पढ़ेंगे। तो वी आर फुली प्रिपेयर टू स्टे हेयर फॉर 6 months एंड कैन स्टे लॉन्गर इफ वी आर नॉट heard and our demands are not met, said Dilbag Singh, 25, a former from Karnal, adding that every truck standing by for the protest had rations, अब यहाँ राशंस पढ़ेंगे, ठीक है, राशंस एंड अदर नेसेसरीज आइटम्स फॉर द पीरियड इनसाइड अ ट्रक, sacks of flour, pulses and potatoes were stacked up. A stove was placed outside with huge utensils and mattresses were stacked inside and outside the truck. There were also charging point and extra batteries available for mobile phones. Water tankers have been installed at regular intervals and langars. Provisions have also been made by Delhi Sikh Gurudwara Management Committee for anyone who would like to eat. दोस्तों, इस तरह से आप पढ़ना अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा जो है तरीका आपको सीखना होगा कैसे पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, खैर सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीडियो में आप वो टेक्स्ट तो पढ़ना सीखेंगे ही, उसके पहले देखेंगे 23 ऐसे वर्ड्स जो कि 12 लेटर्स के होंगे, यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 लेटर हुए ना, तो 12 लेटर के देखेंगे। और ये 12 लेटर जो है दोस्तों बहुत ही हार्ड रहेगा, और जो कि ENT से जो है इसकी समाप्ति होगी। और देखेंगे जैसे कि यहाँ देखते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सभी लोग पूछ रहे हैं कि भाई वीडियो कब शुरू होता है, लाइव कब आता है। एक जो है शिवानी जैन नाम की एक हमारे व्यूवर हैं, उनको भी बार बार जो है वो पूछ रहे हैं कि भाई वीडियो कब आता है। मेरे हर वीडियो में मैंने बताया है भाई वीडियो कब आता है, तो उनको ये समझना होगा कि वीडियो कब आता है। तो करना क्या है दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, आप वीडियो को डे 1 से देखिएगा। और मान लीजिए कि पहला वीडियो आप 16 मिलियन को जो है पार कर चुका है दोस्तों, तो आप समझिए कि कितना लोग पसंद करते हैं अगर उसी को, लेकिन उसी वीडियो तक ही सीमित हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो खैर दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा है रीडिंग पार्ट, ठीक है। उसके बाद राइटिंग पार्ट है और लास्ट वाला है स्पोकन। अब भाई कहीं गांव में जाइएगा और उससे इंग्लिश में बात कीजिएगा तो बस आप एक सेंटेंस ही बोल पाएंगे, उसके बाद आपको वापस हिंदी में आना है। क्योंकि कम्युनिकेशन जब दो व्यक्ति के बीच बनता है ना, जब दो व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन बनता है तो कब बनता है, जब आप एक दूसरे की भाषा को पकड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए इधर वाला कुछ बोल रहा है और इधर वाला कुछ बोल रहा है तो क्या समझेंगे। मान लीजिए इंग्लिश बोल रहा है, ये हिंदी बोल रहा है, कैसे, तो बात आगे ही नहीं बढ़ेगी, बात रुक जाएगी। इसलिए कम्युनिकेशन हमेशा एक जो है लैंग्वेज में ही आगे बढ़ पाता है। तो खैर वो अलग बात है। रीडिंग में देखिए, रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके हाथ में जो मोबाइल है हर चीज़ तो इंग्लिश में लिखा रहता है, आप उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ पाते। जो सेटिंग्स है, मान लीजिए जो सेटिंग्स है हमारे, जो आप देखते होंगे कि इतने सारे सेटिंग्स है लोग मोबाइल में सेट करते हैं, उसको भी लोग अच्छे से सेट नहीं कर पाते। कारण क्या है कि इंग्लिश का जो इंग्लिश लिखा हुआ नहीं समझ पा रहे। हिंदी, अगर उसी को हिंदी में लिख कर दिया जाए ना तो हिंदी क्लिष्ट हो जाता है, वो भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उतना हार्ड जो कठिन से कठिन शब्द भी
हम लोग को चूँकि आम जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं होता है तो नहीं पकड़ पाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि भाई क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। तो चलिए सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, और आसानी से सीखने के लिए आप हमारे पास इस वीडियो को देख रहे हैं तो तरीका देखिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने लिखा है भाई कि ये एक वर्ड है, और आप इसमें 23 का मैंने बात किया, 23 वर्ड्स है जो कि ENT से ही समाप्त हो रहे हैं। अब ENT में ये टोटल जो है 12, हर एक वर्ड 12 लेटर का है। पढ़ेंगे कैसे? तो मैं तो देखिए एक तो बात बताता हूँ दोस्तों कि ENT जो कि हमारा ये है सफिक्स है, ठीक है। सफिक्स वाला वर्ड है, ठीक है। सफिक्स जो होता है कोई भी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में जुड़ता है, और कुछ होता है प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स जो होता है वो हमेशा वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन प्रीफिक्स है कौन सफिक्स है। इसके अलावा वॉवेल्स का उच्चारण कैसे होना चाहिए, जैसे ए को क्या पढ़ते हैं, ई को क्या पढ़ते हैं, आई को क्या पढ़ते हैं, ओ को क्या पढ़ते हैं, और यू को क्या पढ़ा जाता है। अगर ये भी पता हो जाता है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा इस वॉवेल पे। लेकिन ये जो प्रीफिक्स वर्ड है, सफिक्स वर्ड है, या कहें पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि ये पार्ट्स ऑफ वर्ड हमारा है, तो अगर इस पर कमांड करते हैं तो आप मान लीजिए जो कि 100% पढ़ना बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाएगा कोई भी वर्ड को। जैसे कि मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ने आता है, आप जीरो हैं, मान लीजिए आप बिल्कुल ही आप पढ़े हुए नहीं हैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए पढ़ना है यही है। इसमें से सब मैं बताऊँगा कि ENT को एंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ENT को एंट बोलते हैं, जो कि सभी जगह लिखा हुआ है। अब बाकी मैंने कहा भाई आपसे कहा था कि सब में आप जो है लास्ट वाला 3 वर्ड पढ़ दीजिए। तो 3 के लेटर पढ़िए, तो 3 लेटर के पहले एक जो है आप लेटर को जोड़ लीजिए आप इसमें, ठीक है। अब M से जो होता है, M से म होता है, आप जानते हैं। D से ड होता है, C से क्या होता है आप जानते हैं। तो देखिए L से क्या होता है, M से क्या होता है, ये तो पता ही है। तो MENT जब होगा तो मेंट होगा, तो इतना तो पता है ना कि सब जगह मेंट पढ़ेंगे। यहाँ सी एंट हो जाएगा, क्योंकि ई के पहले भी आई है और उसके पहले सी है, तो सी एंट हो जाएगा। अभी देखिए टेंट हो जाएगा, मेंट हो जाएगा, मेंट हो जाएगा, मेंट हो जाएगा, मेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए टेंट हो जाएगा, फिर नियंट हो जाएगा, क्योंकि ई के पहले आई है फिर एन है। तो यहाँ पर यहाँ 4 तो यहाँ 5 पढ़ पा रहे हैं। मेंट हो जाएगा, मेंट हो, तो भाई इतना तो हो गया ना। मेंट, डेंट, मेंट, सेंट, नेंट, मेंट, रेंट, ठीक है। उसके बाद जेंट और ये मेंट। तो आप तो इतना तो जान ही गए कि भाई इतने 12 लेटर में 4 लेटर आपके पास जो है कंप्लीट आप जान पा रहे हैं कि 4 लेटर को कैसे पढ़ा गया, ये लास्ट वाला है। उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में शुरुआत कर रहा था, जैसे इन है, देखिए ये बार बार आता है, प्रीफिक्स वर्ड है। उसके बाद देखिए अन को देखिए प्रीफिक्स वर्ड है। इन देखिए यहाँ बार बार इन है, फिर यहाँ इन आ गया, फिर यहाँ इन आ गया। CUM कम भी है, ये भी कम है। देखो डिस, DIS डिस भी आ गया, ये भी प्रीफिक्स है, डिस है। फिर देखिए इन है, फिर इन है ना। उसके देखिए प्री है, यहाँ फिर 3 प्री ले लेते हैं। फिर देखिए ट्रान है, ट्रान है तो ऐसे ले लेते हैं, ट्रांस। फिर एन पढ़ते हैं, एन भी एक साथ पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं। देखिए फिर से यहाँ इन है ना, बार बार इन है। देखिए SUB सब जो ये प्रीफिक्स वर्ड है। DIS डिस भी प्रीफिक्स वर्ड है। RE री भी प्रीफिक्स वर्ड है। UN अन है ना, अन यहाँ भी अन मैंने बताया था, यू अन, यहाँ भी अन है। फिर देखिए इन जो है प्रीफिक्स वर्ड है, आउट भी प्रीफिक्स वर्ड है। तो अब बताइए कि 4 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, तो 6 हो गया ना। 6 लेटर का तो आपने पढ़ लिया, कहीं कहीं 7, कहीं कहीं 8, यानी कि 12 में से अगर 8 लेटर आप पढ़ पा रहे हैं एक वर्ड में से, तो बीच के जो बचते हैं उसमें भी दोस्तों क्या है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड का हिस्सा घुसा हुआ है, तो वहाँ से भी देखेंगे। अगर नहीं आता है तो ये वॉवेल जो हमारा AEIOU जो है, इसका यूज़ करना सीखिए। जैसे देखिए AIN को एन बोलते हैं, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो वो ना N410। अब देखिए CROA है तो क्रो हो गया, और CH को च बोलते क्रोच। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जिसको जो वर्ड्स लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो उसी को कैसे पढ़े वहाँ हिंदी में लिखा हुआ। लेकिन फिर भी इसको आप बारी बारी से मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ताकि कैसे तोड़ना है, तोड़ कर यहाँ पर मैंने बताया है। तो देखिए पहला स्लाइड है, आप ये जो देख रहे हैं और यहाँ जो देख रहे हैं, तो एक कॉलम जो इधर वाला है, अब ये कॉलम जो कि यहाँ फर्स्ट इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो उसको दोस्तों यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि पहला कॉलम लिया है मैंने, तो आप कैसे तोड़ेंगे ये आप देख लीजिए। मैंने प्लस प्लस करके इंडिकेट कर दिया कि भैया कहाँ कहाँ तोड़ना है, वो तो मैंने लिखा हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि ध्यान में रखना कि प्लस नहीं है तो वर्ड है।
यहाँ लिख दिया मैंने अनाउंसमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, इनसफिशिएंट, इनकंसिस्टेंट, इन्फ्रिजनमेंट, commencement, disagreement, displacement, in intermittent, inconvenient, astonishment और प्री ट्रीटमेंट, ये है। अब देखिए इसमें कैसे पढ़ेंगे। एन है, एनाउंस, इसी को सब बोलते हैं अनाउंसमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, इनसफिशिएंट, इनकंसिस्टेंट। देखिए एक पूरा वर्ड है, पूरा लेटर यहाँ पूरा वर्ड ही है, हालांकि हिंदी में लिखा हुआ है और वहाँ मैंने दिखाया था आपको। तो ये देखिए इन्फ्रिंजमेंट, कमेंस, ठीक है, कमेंस हो गया, एक साथ मैंने ले लिया, जैसे ई एन के साथ जो हो रहा है एम, तो मेन हो गया। सी को सब बोलते हैं कमेंसमेंट। डिस एग्रीमेंट, डिसप्लेसमेंट, एक के बाद ई जैसे आता है तो चरण एक आकर होता है, प्लेस नहीं पढ़ते हैं, प्लेस, ठीक है, पैलेस नहीं पढ़ते हैं लोग, पैलेस से प्लेस में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पर प्लेस पढ़ेंगे के बाद ये है तो प्लेस हो गया, सी से ऐसे भी होता है। डिसप्लेसमेंट, इंटरमिटेंट, इनकन्वेनियंट, एस्टोनिशमेंट, प्री ट्रीटमेंट। देखिए प्री ट्रीटमेंट कितना इजी आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, हर एक वर्ड को मैंने पार्ट बाय पार्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है फिर देखते हैं दूसरा स्लाइड, यानी कि ये दूसरा कॉलम है और ये देखिए ट्रांस, ठीक है, ये एक्चुअली ये यहाँ आता है, तो ट्रांसेंड, ई एन होता है, ट्रांसेंडेंट, इन्फोटेनमेंट, एनक्रोचमेंट नहीं होता है, वी वाइल्डर, ई आर के पहले डी लगे तो डर हो गया, इमेंटमेंट, वी वाइल्डरमेंट, इनकैंडिसेंट, सब कंटिनेंट, डिसवर्समेंट, रिट्रेंचमेंट, अंडर करंट, ट्रांसिजेंट, आउटप्लेसमेंट। दोस्तों ये था तरीका तोड़कर पढ़ने का। अब बताइए उसी चीज़ को फिर से आप यहाँ पे देखिए, जो वहाँ तरीका पढ़ा गया, क्या उस तरीके में अगर तो पढ़ना ईजी था, लेकिन क्या इस तरीके से, यानी कि जब एक साथ वर्ड को लिख दिया जाता है तो क्या कन्फ्यूज़न नहीं रहता कि भाई कैसे पढ़ें, लोग कैसे समझेंगे कि भाई पार्ट है, तो उस पार्ट को पकड़ना हुआ, वो कैसे पार्ट पकड़ेगा कि अब रोज़ हमारे क्लास को देखेंगे तो मैं बताऊँगा कि भाई ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, तो उस तरह से पार्ट, जैसे कि मैंने बता दिया पहले ही पार्ट कौन कौन सा है। अब यहाँ पर पढ़ना है तो भैया पढ़िए, और बगल में तो लिखा हुआ है हिंदी में, नहीं तो चलिए फिर से एक बार, जैसे कि अनाउंसमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ जहाँ मैं लकीर पा रहा हूँ बस उसको तोड़ के पढ़ना है। इनसफिशिएंट, इनकंसिस्टेंट, इन्फ्रिंजमेंट, commencement, disagreement, displacement, intermittent, inconvenient, astonishment, pre-treatment, transcendent, infotainment, encroachment, bewilderment, incandescent, subcontinent, disbursement, retrenchment, under, ईयर के पहले डी लगे, अंडर करेंट, इंट्रांसिजेंट, आउट प्लेसमेंट। तो दोस्तों इस तरह से आप बार बार पढ़िए और तरीका को अच्छी तरह सीखिए कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों फिर से इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई इसको कैसे पढ़ेंगे, वो तो मैंने वहाँ पर बहुत फास्ट पढ़ दिया, आपको इसी तरह का पढ़ना सीखना है। दोस्तों अभी जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेक्स्ट को, तो अभी हाल ही में जो हुआ था किसान आंदोलन, उससे ही जुड़ा ये न्यूज़ है, और इधर इसे मैं द हिंदू न्यूज़ से मैंने कलेक्ट किया है जो टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट को पढ़ने के में बहुत इजी है, टेक्स्ट कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, लेकिन पढ़ने का तरीका
वही होना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया, जो कि भारी भारी था, ये छोटा है। जैसे वी आर फुल्ली, एल वाई को ली बोलते हैं, फुल्ली। प्री, देखिए प्री आ गया ना, प्री पेयर, ए के बाद ई आया है तो पेयर, पेयर हो गया, डी लगा हुआ है इसका, तो प्रीपेयर्ड। अब ए वाई को जो है बोलते हैं, तो टी लगे तो स्टे। अगर मान लीजिए यहाँ टी की जगह पी रहता तो पे होता है, या एस एस ए वाई होता है तो क्या बोलता है, से बोलते हैं। तो ए वाई का कितना यूज हो देखिए, हेयर फॉर 6 मंथ, ए ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हुआ है, ठीक है। तो एम हुआ, मा हो गया, मंथ्स। एंड कैन, एन सी के पहले लगा है तो कैन हो गया। फिर देखिए ए वाई है तो स्टे हो गया, लॉन्गर, ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं, लगा तो लॉन्ग हो गया। मान लीजिए कि एस रहता, ओ एन जी, तो क्या होता, सॉन्ग हो जाता ना। इसी में ई आर लगा तो सॉन्गर हो जाता, तो खैर वो अलग बात है। ई आर नहीं लगाना तो ओंग, एल है तो लॉन्ग, ऐसे तो सॉन्ग। ई आर को अर बोलते हैं, जी का तो गर हो गया, तो लॉन्गर। इफ वी आर नॉट हर्ड एंड आवर डी मांड्स, ए एंड डी एंड होता है, एम का लगा तो मान हो गया, डिमांड्स, ठीक है। एस आर नॉट मेट से दिलबाग, नाम है दिलबाग, सिंह, सिंह, ठीक है, सिंह। कितने लोग सिंह लिखते हैं, हिंदी में आप लिखते होंगे तो सिंह लिखते होंगे वहाँ, लेकिन इंग्लिश में जो सिंह बोलते हैं, सिंह नहीं बोलते हैं, सिंह, ठीक है। 25 फार्मर, देखिए फार ई आर के पहले हम लगा तो मर, फार्मर फ्रॉम करनाल, करनाल, करनाल नाम है। एड, उसके बाद आई एन जी है, डी का लगा तो डिंग हो गया, एडिंग। दैट एवरी, ए वेरी, एवरी ट्रक, स्टैंड हो गया, स्टैंड, स्टैंडिंग, आई एन जी हो गया, तो स्टैंडिंग बाय फॉर द प्रोटेस्ट हैड राशंस, ठीक है, राशन के बात की जा रही है। तो टी आई एन को जो सन बोलते हैं, ये बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है। एंड ई आर के पहले डी टी एच लगा था, अदर नेसेसरी, नेसेसरी items for the period inside a truck, sacks of flour, pulses and potatoes were stacked up. A stove was placed, एक के बाद ये आया तो placed हो गया, outside with huge, यू का उच्चारण यू के रूप में हुआ तो huge, यूटेंसिल, यू टी एन के बाद टी लगा तो 10 हो गया, यूटेंसिल्स। एंड मैट्रेसेस वर स्टैक्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, कितना ध्यान देखिए, इनसाइड एंड आउटसाइड द ट्रक, इनसाइड एंड आउटसाइड द ट्रक। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर देयर वेयर ऑल्सो चार्ज, चार्ज हो जाएगा जिंग, पॉइंट्स एंड एक्स्ट्रा बैटरीज, आई ई एस को इज बोलते हैं, अवेलेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, तो अवेलेबल हो गया फॉर मोबाइल फोन्स। ई आर को आर बोलते हैं, ठीक है, तो टर हो गया, वाटर टैंक, टैंक ई आर के साथ, ई आर के पहले के है तो कर, टैंकर हैव बीन इंस्टॉल्ड एट रेगुलर, एंड देखिए रेगुलर को देखिए फिर से, तो ये रेगुलर, रे देखिए री जब पढ़ते हैं यहाँ पर रेगुलर नहीं रे पढ़ेंगे, रेगुलर। इन ईयर के पहले टी है तो टर, इंटरवल्स, एल है, वी के पहले तो वल्स हो गया, एंड लंगर्स, हिंदी नाम है एक्चुअली पंजाबी शब्द है, तो लंगर। प्रोविजन, प्रो देखिए साइवन को जन सन बोलते हैं, सन जन जन बोलते हैं, तो यहाँ जन पढ़ा गया, तो प्रोविजन हैव ऑल्सो विन, ए के पहले ई आया, एक के बाद ई आया तो मेड हो गया। मान लीजिए एम ए और ये रहता डी, क्या पढ़ते मैड, ऐसे ई लग गया तो हो गया मेड, क्योंकि ए के बाद ई आया, मेड बाय दिल्ली सिख गुरु द्वारा। मैं एक के बाद ई आया तो निज हो गया, ई एन टी के पहले एम आया तो मेंट हो गया, मैनेजमेंट। कमिटी और एनी हो गया, एनी वन हु, ओ यू एल डी वुड, हु वुड लाइक टू ईट। अब दोस्तों देखते हैं वो कौन पार्ट जो बार बार रिपीट हुआ है, आप यहाँ देखेंगे तो बहुत ही सही तरीके से देखिए। जैसे प्री होता है बार बार रिपीट, ए के बाद ई आया होता है रिपीट, ई डी होता है, ए होता है, मैंने बताया है ये,
पे, से, ले। एन है इसे मैन, टैन, रैन, है ना। कैन तो है ही। टे है स्टे है, ओंग है जैसे लॉन्ग, सॉन्ग, अमोंग। ईयर बोले जी है तो घर हो गया। उसके बाद डी को डी बोलते हैं, एंड होता है जैसे सैंड हो जाता है, मैंड हो। डिमांड्स है, यहाँ डिमांड्स पढ़ा गया। ईयर के पहले एम है तो मर हो गया, फॉर्मर हो गया, एड हो गया। उसके बाद ए री हो गया, सी के का हो गया, सी का दोनों को का ही बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी एंड है, इंग है तो डी के साथ लगा डिंग हो गया, फिर प्रो हो गया, ये बार बार आएगा। टेस्ट है, टी एन सन पढ़ते हैं, सन बार बार याद कर लीजिए कि टी एन को सन ही बोलते हैं। ईयर को अर बोलते हैं, सी को स बोलते हैं, आर को एरी बोलते हैं, या आई एन को इन बोलते हैं, ओ यू आर को आवर बोलते हैं, ई डी को एड, ए को ए, ई डी को एड, ओ यू डी को आउट, ए एन को एन, ई डी वाले इसको एस। ठीक है, तो मैट्रेस जैसे कि एस है, मान लीजिए कि एन ई डबल एस पढ़ जाता तो क्या होता है, नेस्ट हो जाता है ना, कई बार बनते हैं, वर्ड्स बन जाते हैं इस तरह। ठीक है, इंग हो गया, एक्स को एक्स बोलते हैं, या ई एस को ईज बोलते हैं, तो बैटरीज, एबल, एबल हो गया तो अवेलेबल है। बहुत सारे वर्ड्स में ए वी एल एबल आता है। ई आर के पहले टी है तो टर, तो वाटर हो गया। ई आर के पहले के है तो कर, टैंकर हो गया। ई एंस बार बार रिपीट होता है, एंस जैसे इंस्टॉल्ड है, और बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। देखिए इसके बाद ई आर ई से रे, यहाँ रे पढ़ेंगे, री नहीं पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे। आई एन को इन पढ़ते हैं यहाँ पर, ई आर को आर, टी का मतलब टर, ए एल को अल, वी का मतलब वल। प्रोविजंस, ए आई को ए बोलते हैं, ए को ए बोलते हैं, तो हो गया मैनेजमेंट। सी ओ ई एन टी के पहले जो है एम लगा तो मेंट हो गया। तो कमिटी, टी डबल ई, टी डबल ई टी, ए एन ई वाई एनी हो गया। ओ यू एल डी कोड, ओड, वुड है, डब्ल्यू है तो वुड लगेगा, सी रहता तो सूड हो जाता है, एस एच रहता तो सॉरी सी रहता कुड, एस एच रहता तो सूड हो जाता है। तो ये तीन ही तरह के वर्ड आ जाते हैं। लाइक, अब देखिए आई का उच्चारण यहाँ पर आई के रूप में होगा, आई के रूप में। तो वो देखिए कि कौन कौन सा वर्ड जो है बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ देखिए हमेशा ये आपके दिमाग में रहना चाहिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के अलावा कि भाई कौन कौन सा जो है वोवेल है उसका उच्चारण क्या क्या होगा। तो ए है, और ए का उच्चारण अ, आ, ए बोलते हैं। ठीक है, वोवेल तो आप जानते ही हैं, वोवेल ये 5 है, और 5 में जो है दोस्तों कोई भी वर्ड जो है, कोई भी वर्ड अंग्रेजी वर्ड चाहे कॉन्सोनेंट उसके वोवेल मिल के वर्ड बनता है, या वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलने से वर्ड बनता है, शब्द, अंग्रेजी का शब्द। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू और उसका डबल ओ है। इसमें जो है दोस्तों उच्चारण कैसे होगा, तो ए को तो आ ए बोलते हैं, ई को आ ई ए बोलते हैं, आई को आ ई बड़ी भी आई बोलते हैं, ओ को आ ऊ ओ बोलते हैं, यू को आ ऊ यू बोलते हैं, डबल ओ को आ ऊ ओ बोलते हैं। ये है, ये दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप कोई भी वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, और इसका एग्जाम्पल देखिए, ए यहाँ पर है, कंपनी में ए जो यहाँ पर ए को आ पढ़ा गया है, सॉल्ट में ए को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, देखिए आ दोनों आ गया ना। लेन में ए को यहाँ पर ए पढ़ा गया है, ए है ए। कैप में ए को यहाँ ए पढ़ा गया है, देखिए ए हो गया। पर में पी आर पर में ए ई को आ पढ़ा गया है जो कि ये है। पी आर ई प्रीफिक्स में ई को जो है ई छोटी बड़ी दोनों पे ले लीजिए। अब पी एन में पेन में जो है ई को ए पढ़ा गया है जो कि ये हमारा ए है। सर में आई को आ पढ़ा गया है, यहाँ पर देखिए। फिग में आई को छोटी पढ़ा गया, टीन में आई को बड़ी पढ़ा गया है, और प्राइम में आई को आई पढ़ा गया है जो कि आई है ही, आई तो आई बोलते ही हैं। एक्सपेंशन में ओ को आ पढ़ा गया है, आउट में ओ को आ पढ़ा गया है, मून में डबल ओ को जो है ऊ पढ़ा गया है, और टोन में ओ को यहाँ ओ पढ़ा गया है। उसका देखिए एस यू एन में जो है सन में यू को आ पढ़ा गया, ठीक है, यू को जो है आ पढ़ा गया जो कि यहाँ है। पुट में यू को ऊ पढ़ा गया, और ट्यून में यू को जो ई यू पढ़ा गया, ट्यून। अब देखिए डबल ओ वाला में देखिए फ्लड, डबल ओ है ना, फ्लड अब पढ़ा गया है, ये अ है। रूम जो है ऊ पढ़ा गया है जो कि ये है हमारा, तो है ना कि कैसे बार बार किसी चीज़ को पढ़ना है।
पढ़ सकते हैं तरीके से, अगर वोवेल याद रहे और बिना पार्ट्स वर्ड के। चलिए फिर भी पार्ट्स वर्ड को देखिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड वो हिस्सा है दोस्तों कि जो कि बार बार हर एक वर्ड मीनिंग में आएगा। आप अगर नहीं भी वोवेल्स का मतलब इस्तेमाल उच्चारण करने में चूँकि देरी होगी, तो इसके लिए सबसे पहले करना होगा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड को अधिक से अधिक जल्दी जल्दी याद कर लें। तभी क्या होगा कि आप बहुत ईजी बहुत फास्ट इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिख दिया गया टी एन को सन, याद करना होगा आपको। टी एन को सन बोलते हैं, एस एन को सन सन जन बोलते हैं, सी एन को श्योन बोलते हैं, टी आई वी को टिप बोलते हैं, ओ यू जी एच टी को अट बोलते हैं, आई जी एच टी को अट बोलते हैं, यू जी एच को फा बोलते हैं, टी को जो है ट त च स बोलते हैं। वुड को वुड, डब्ल्यू लगे वुड, सी लग गया सुड, ऐसा चला गया सी लगा कुड, ऐसा चला गया सुड। चुअल है, अब इसे एक ए सी टी यू एल ई एक्चुअल वर्ड हो गया। चर फर्नीचर, कंटिन्यूस, एस है लेस है। अब देखिए ये सारा जो है साइलेंट लेटर वाला है, जैसे कि अगर इससे वर्ड बनते हैं एल के है ना, तो इसमें एल को साइलेंट करते हैं, एल एम में एल को साइलेंट, जी एन में जी को साइलेंट, डी जी में जी को साइलेंट, के एन में के को साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे देखिए वर्ड भी बनता है डब्ल्यू ए एल के, क्या हो गया वॉक। इसके बाद सी ए एल एम, देखिए काम, काम में शांति। और इसके देखिए एस आई जी एन शाइन, एल ओ डी जी ई, तो ये लॉज हो गया ना। अब देखिए एन डब्लू, के एन डब्लू, ये हो गया नो। उसका देखिए सी एल है दोस्तों, जैसे कि फाइनेंशियल, फाइनेंशियल देखिए उसमें दूसरे में इन्फ्लुएंशियल, उसमें आ जाएगा कंडीशन, कंफर्मेशन, पर, परफेक्ट, टी सीट को चा बोलते हैं, टी रूटेड बोलते हैं, श्योर बोलते हैं। तो ये पार्ट्स वर्ड को आपको याद हो करना होगा। उसका देखिए और पार्ट्स वर्ड जो है हमारा, जैसे आई को आई पढ़ते हैं बार बार, ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ हो जाएगा एन ओ डब्ल्यू नाव। जैसे टी ओ वाई को है, जैसे टी ओ वाई टॉय। ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, जैसे कि एन ई डब्ल्यू न्यू। एंग है तो यहाँ पर शैंग हो गया, इंग्लिश हो जाएगा। इंग है तो रिंग हो जाएगा, रिंग टिंग हो जाएगा। ये देखिए एस यू एन जी संग हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए एस ओ एन जी संग हो जाएगा, एस ओ एन जी सॉन्ग। पॉस ओवल ईवल ईयल, फैट है ए के बाद जैसे ई आया तो फिट हो गया। मैट है, मैट में ए के बाद ई जैसे ही आया तो मिट हो गया। हस्क बस्क होस घूस बस, ठीक है। हास है, ये हास हो गया, एच में लगा लीजिए। ठीक है, तो फिर से फेंस, ई एन सी एन से बोलते हैं। फेंस ए लेंस, यहाँ पर ब बना दीजिए, ठीक है। बस जेंस, टी ई एन सी टेंस, ये देखिए टी है टेंस, जी है जेंस, एल है लेंस, एफ है फेंस, एच है तो हेंस हो गया। टी एच ई है, टी एच है तो टेंस हो गया, एस लगा तो सेंस हो गया। ई एन एस ई एन एस सी तो टेंस। देखिए एन टी वाला, एन टी वाला तो जानते ही हैं, मेन टेंट सेंट बेंट केंट, ये हो गया लेंट और ये हो केंट। तो इस तरह से दोस्तों आप पार्ट्स वर्ड को याद कर लीजिए, बार बार रिपीट होने वाले ये पार्ट्स वर्ड है। और इसके साथ ही कुछ और पार्ट्स वर्ड देखिए जो कि यूज़ किया गया है, जैसे ई एन को एन बोलते हैं, ई बार बार रिपीट होता है। ओ टी को अट बोलते हैं, ओ एल ओ को लो, यू टी को अट। इससे मिलता जुलता बहुत सारे स्पेलिंग आपने देखा भी है। मेन टेन सेन बेन, उसके बाद लेन और ये जेन, ठीक है। उसी तरह देखिए ओट है दोस्तों, तो यहाँ ओ टी को अट बोलते हैं, तो गट, टट लट रट हट और सट। लो हो गया तो जी एल लग गया तो ग्लो, बी लग गया यहाँ पर तो ब्लो, एफ लग गया तो फ्लो, एस लग गया स्लो, केन को नाव बोलते हैं। यूटी कट बोलते हैं तो बट नट कट हट, एस एच यू टी सट और जी यू टी गट, यहाँ पर ग कर दीजिए। अब देखिए बी ए टी बैट, ए टी है तो एट बोलते हैं तो बी लग गया तो बैट, इसको एट बोलते हैं, ए टी को एट, बी लगा तो बेट, ए टी के पहले एफ लगा तो फैट, ए टी ई के पहले एफ लगा तो फेट, ए टी के पहले एच लगा तो हैट, ए टी ई के पहले एच लगा तो हेट।
दोस्तों ये है। और उसके बाद जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे ऊक है, ऊक वाला देखिए TCHAINIGST। तो L लगा लुक, H लगा हुक, B लगा बुक, T लगा टुक, S लगा सुक, और ये कुक लगा, C लगा तो कुक हो गया। अब देखिए टी से इसको क्या बोलते हैं, पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैच। एन को एन, पेन, गेन, मेन, जेन, टेन, ड्रेन। IGST बोलते हैं ना, तो लगा लाइट, फाइट, टाइट, राइट, एम माइट हो गया, एस फॉर साइट। तो IGST एक ही वर्ड है, देखिए ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों यही तरीका है पढ़ने का, और इसी तरीके को पढ़ के फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए अगला हमारा जो प्रैक्टिस है उस पर भी ध्यान दीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है वैसे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और एक चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी आप कर सकते हैं टच करके। साथ में एक वीडियो यहाँ प्रीवियस वीडियो है कि यहाँ पे वीडियो प्रीवियस वीडियो का लिंक भी लेंगे, और हमारे वीडियो का लिंक, या अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ दिया गया, इसको टच करके आप हमारे प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।